चलिए बेटा, तो आज समझते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विथ 3D तड़के के साथ। तो बेटा एक बात बताता हूं कि आपने पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और लिगेंड्स होते हैं। डी ब्लॉक के पास जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो बेटा वहां पर आप देखते हैं कि कई कई जगह पे रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं डी ब्लॉक के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो 5 होती है। जी हां, जिसमें से 2 एक्सियल होती है और 3 आपकी नॉन एक्सियल होती है। बिल्कुल सही बात है। और बेटा लिगेंड जो आता है वो एक्सियल पे आता है, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है बेटा? एक्सियल पे। तो रिपल्शन के बल चलते उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और इसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बेटा ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। जी हां, ऊपर वाले 2 हैं तो याद रखने के लिए EG, नीचे वाले 3 हैं, इनको कहते हैं T2G। ये नॉन एक्सियल है, ये एक्सियल है। एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा, इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा। अब देखिए, इसको मैं 3D में दिखाता हूं आपको थोड़ा। ये देखिए, ये आपके 6 लिगेंड्स थे, ये आपका मेटल था। तो देखिए मेटल के पास जैसे ही लिगेंड आया, मेटल के पास जैसे ही लिगेंड्स आए, उसकी पूरी की पूरी डीजनरेट ऑर्बिटल 2 पार्ट में बढ़ गई। एक आपकी एक्सियल ऑर्बिटल और एक आपकी नॉन एक्सियल। देखिए एक्सियल में कौन है? dx² - y², dz²। जी हां। और नॉन एक्सियल में कौन है? dxy, dyz और dzx। तो बेटा ये होती है ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब 2 क्वेश्चन आपसे जो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करूं तो बेटा ऊपर एनर्जी ज्यादा वाली कौन सी होती है? एक्सियल की नॉन एक्सियल? और सेकंड क्वेश्चन बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में दोनों में एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके।